नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल अपडेट टुडे और मैं हूं आपका दोस्त। सीबीएसई ने 2026 से एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब 12वीं की बोर्ड की लगभग 1 करोड़ कॉपियां ऑन स्क्रीन चेक की जाएंगी। 17 लाख से ज़्यादा छात्र, 32 करोड़ पन्ने और पूरी प्रक्रिया होगी डिजिटल। क्या इससे बच्चों को फायदा होगा? क्या नंबर ज़्यादा आएंगे? क्या गलती कम होगी? क्या सिस्टम पारदर्शी होगा? आज इस वीडियो में हम पूरी जानकारी विस्तार से समझाएंगे। दोस्तों, आप समझते हैं नया सिस्टम आखिर है क्या? सबसे पहले जानते हैं कि अब तक क्या होता था। परीक्षाएं खत्म होती थी, कॉपियां परीक्षा केंद्रों पर जमा होती थी, फिर उन कॉपियों को बोरे में भरकर मूल्यांकन केंद्रों तक भेजा जाता था और शिक्षक बैठकर कागज पर कॉपियां चेक करते थे। अब क्या बदलने वाला है? अब हर कॉपी स्कैन की जाएगी, उसे डिजिटल फॉर्मेट में बदला जाएगा। शिक्षक कंप्यूटर पर लॉगिन करके कॉपी चेक कर सकेंगे और नंबर सीधे सिस्टम में सेव हो जाएंगे। मतलब साफ है, अब कोई भी फिजिकल कॉपी इधर उधर नहीं जाएगी, पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, आखिर ये पूरा ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम कैसे काम करेगा। आइए इसे 7 स्टेप में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट स्टेप, परीक्षा के बाद स्कैनिंग। जब छात्र परीक्षा देकर कॉपी जमा करेंगे तो उन कॉपियों को सुरक्षित रूप से स्कैनिंग सेंटर भेजा जाएगा। हर पेज की हाई क्वालिटी स्कैनिंग होगी ताकि कोई भी शब्द या लाइन मिस ना हो। सेकंड स्टेप, डिजिटल अपलोड। स्कैन होने के बाद हर कॉपी को डिजिटल फॉर्मेट यानी पीडीएफ में बदला जाएगा, फिर उसे सीबीएसई के सुरक्षित सर्वर पर अपलोड किया जाएगा। मतलब अब कॉपी डिजिटल बन चुकी है। थर्ड स्टेप, मार्किंग प्लेटफॉर्म। अब शिक्षकों को एक खास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, उन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। वे घर से या निर्धारित केंद्र से लॉगिन करके कॉपियां चेक करेंगे। फोर्थ स्टेप, उत्तर जांच। अब शिक्षक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक एक पर्सन देखकर मार्किंग करेंगे। हर पर्सन के लिए अलग कॉलम होगा। मार्किंग स्कीम सामने रहेगी जिससे निष्पक्षता बढ़ेगी। फिफ्थ स्टेप, रीचेकिंग आसान। अगर किसी कॉपी में शक हो या मॉडरेशन की जरूरत हो तो वरिष्ठ परीक्षक भी उसी समय ऑनलाइन कॉपी देख सकते हैं। अब कॉपी दोबारा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिक्स्थ स्टेप, टोटलिंग एरर खत्म। पहले क्या होता था, नंबर जोड़ते समय गलती हो जाती थी, लेकिन अब सिस्टम खुद टोटल करेगा। इससे टोटलिंग की गलती लगभग खत्म हो जाएगी। सेवन्थ स्टेप, रिजल्ट जल्दी। क्योंकि पूरी प्रक्रिया डिजिटल है, इसलिए रिजल्ट भी पहले की तुलना में जल्दी आ सकता है। डेटा पहले से सिस्टम में सेव रहेगा, बस अंतिम प्रक्रिया पूरी होते ही रिजल्ट जारी किया जा सकेगा। तो दोस्तों, ये है पूरे 7 स्टेप वाला डिजिटल सिस्टम जो 2026 से 12वीं बोर्ड में लागू किया जा रहा है। अब सवाल है, क्या इससे छात्रों को सच में बेनिफिट होगा? आइए अगले पार्ट में इसको समझते हैं। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर इस नई ऑन स्क्रीन जांच प्रणाली से छात्रों को क्या फायदा होगा? क्या यह बदलाव सच में छात्रों के लिए अच्छा है या सिर्फ सिस्टम बदलने का नाम है? आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे नंबर 1 है, टोटलिंग की गलती नहीं होगी। पहले क्या होता था, परीक्षक कॉपी में नंबर जोड़ते थे, कभी कभी जोड़ने में गलती हो जाती थी। कई छात्रों के 5 से 10 नंबर सिर्फ टोटलिंग की वजह से गलत हो जाते थे, लेकिन अब सिस्टम खुद सभी अंकों का जोड़ करेगा। मतलब जोड़ में गलती की संभावना लगभग खत्म, रिजल्ट ज़्यादा सटीक। यह छात्रों के लिए बहुत बड़ी राहत है।
कॉपियां खोने का डर खत्म। पहले कॉपियां एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती थी, कभी कभी ट्रांसपोर्ट में गड़बड़ी हो जाती थी, लेकिन अब हर पेज स्कैन होकर डिजिटल सर्वर पर सुरक्षित रहेगा। मतलब कॉपी खोने का कोई डर नहीं, डेटा सुरक्षित रहेगा, जरूरत पड़ने पर तुरंत एक्सेस किया जा सकेगा। यह सिस्टम पारंपरिक व्यवस्था से ज़्यादा सुरक्षित माना जा रहा है। नंबर थर्ड पॉइंट है मूल्यांकन तेज होगा। पहले क्या होता था, कॉपियां घर भेजी जाती थी, परीक्षक अपने समय से जांचते थे। अब परीक्षक लॉगिन करके सीधे सिस्टम पर जांच करेगा। एक साथ कई परीक्षक अलग अलग जगह से जांच कर सकेंगे, रिजल्ट जल्दी घोषित हो सकेगा। इससे छात्रों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नंबर फोर पॉइंट पारदर्शिता बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात पारदर्शिता। हर पर्सन के लिए अलग अलग मार्किंग कॉलम होगा। परीक्षक सिर्फ सीधे सिस्टम में अंक दर्ज करेगा, कोई कटिंग, ओवरराइटिंग या अस्पष्टता नहीं। रीचेकिंग की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी। इसका मतलब है निष्पक्ष मूल्यांकन, कम विवाद, ज़्यादा भरोसा। निष्कर्ष दोस्तों, ऑन स्क्रीन जांच प्रणाली सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं है, यह पारदर्शिता, सटीकता और गति की दिशा में बढ़ता कदम है। हालांकि शुरुआत में थोड़ी तकनीकी चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन लंबे समय में यह छात्रों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह नई ऑन स्क्रीन जांच व्यवस्था 10वीं बोर्ड में भी लागू होगी? क्योंकि 10वीं के छात्र और अभिभावक भी जानना चाहते हैं कि क्या उनके लिए भी नियम बदलने वाले हैं। तो चलिए साफ साफ समझ लेते हैं। फिलहाल सिर्फ 12वीं के लिए खबर के अनुसार 2026 से ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम केवल 12वीं बोर्ड परीक्षा में लागू किया जाएगा। यानी 12वीं की कॉपियां स्कैन होकर डिजिटल तरीके से जांची जाएंगी। लेकिन 10वीं बोर्ड परीक्षा में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। 10वीं की कॉपियां पहले की तरह पारंपरिक तरीके से ही जांची जाएंगी। 10वीं में अभी पुरानी व्यवस्था क्यों? देखिए, 12वीं में छात्रों की संख्या कम होती है और विषय विशेषज्ञ भी अलग अलग होते हैं। इसलिए बोर्ड पहले 12वीं में यह सिस्टम लागू करके देखना चाहता है। अगर यह व्यवस्था सफल रहती है तो भविष्य में 10वीं में भी लागू की जा सकती है। लेकिन अभी के लिए 10वीं में पेन से जांच, कॉपियां फिजिकल रूप में, पारंपरिक मूल्यांकन प्रणाली। क्या आगे चलकर 10वीं में बदलाव संभव है? तकनीक तेजी से बदल रही है। सरकार और शिक्षा बोर्ड डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए पूरी संभावना है कि आने वाले वर्षों में 10वीं में भी ऑन स्क्रीन जांच लागू हो सकती है। लेकिन 2026 के लिए यह बदलाव सिर्फ 12वीं तक सीमित रहेगा। इस भाग का निष्कर्ष, तो दोस्तों, अगर 10वीं के छात्र हैं तो फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी परीक्षा और कॉपी जांच की प्रक्रिया पहले जैसी ही रहेगी। और अगर आप 12वीं में हैं तो आपको नए डिजिटल सिस्टम के अनुसार तैयार रहना होगा। दोस्तों, अब सबसे ज़रूरी सवाल, जब सिस्टम बदल रहा है, जब कॉपियां ऑन स्क्रीन जांची जाएंगी, तो छात्रों को अपनी तैयारी में क्या बदलाव करना चाहिए? आइए बिल्कुल साफ और सीधे शब्दों में समझते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, रोज पढ़ाई की आदत डालें। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, जब लास्ट टाइम की तैयारी काम नहीं करेगी, डिजिटल मूल्यांकन में हर उत्तर साफ दिखाई देगा। इसलिए पूरे साल नियमित पढ़ाई की आदत डालें।
रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ें, हर अध्याय को समझकर खत्म करें, रिवीजन का टाइम फिक्स रखें। सेकंड स्टेप, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। अब सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। अगर सवाल केस स्टडी या एप्लीकेशन बेस्ड आया तो आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होगा। इसलिए हर टॉपिक को क्यों और कैसे समझें, उदाहरण के साथ पढ़ें, खुद से सवाल बनाकर हल करें। नंबर थर्ड पॉइंट, एनसीईआरटी को प्राथमिकता दें। सीबीएसई में आज भी सबसे ज़्यादा सवाल एनसीईआरटी से ही आते हैं। लाइन बाय लाइन पढ़ें, बैक एक्सरसाइज जरूर हल करें, इम्पोर्टेंट बॉक्स और उदाहरण ध्यान से पढ़ें। अगर एनसीईआरटी मजबूत है तो आधी तैयारी पूरी है। नंबर फोर्थ पॉइंट, सैंपल पेपर और केस स्टडी हल करें। ऑन स्क्रीन जांच में स्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए सैंपल पेपर टाइम लिमिट में हल करें। केस स्टडी वाले प्रश्नों का अभ्यास करें। उत्तर लिखते समय पॉइंट्स में लिखें। याद रखिए, साफ, व्यवस्थित और स्टेप वाइज उत्तर ज़्यादा प्रभावी होता है। नंबर फिफ्थ पॉइंट, साफ और स्पष्ट लिखावट रखें, क्योंकि अब हर पेज स्कैन होगा। अगर लिखावट अस्पष्ट हुई तो स्क्रीन पर और भी धुंधली दिख सकती है। शब्दों के बीच दूरी रखें, प्रश्न नंबर साफ लिखें, अनावश्यक कटिंग से बचें। नंबर सिक्स पॉइंट, समय प्रबंधन सीखें। परीक्षा में समय सबसे बड़ा हथियार है। पहले आसान प्रश्न हल करें, हर सेक्शन के लिए समय तय करें, अंत में 5 से 10 मिनट रिवीजन के लिए रखें। इस भाग का निष्कर्ष यह है कि दोस्तों, सीबीएसई का नया सिस्टम डरने का नहीं, समझदारी से तैयारी करने का संकेत है। अगर आप नियमित पढ़ाई, कॉन्सेप्ट क्लियर और साफ लिखावट पर ध्यान देंगे तो ऑन स्क्रीन जांच आपके लिए भी फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, सीबीएसई का यह कदम शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव है। अब परीक्षा सिर्फ लिखने की नहीं, बल्कि साफ और व्यवस्थित लिखने की भी होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए, क्या आपको ऑन स्क्रीन मार्किंग सही लगती है या नहीं। धन्यवाद।